8 गोली का मतलब समझते हो आप कितनी होती है? और 8 गोली खाने के बाद एक व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है? अगर आप रोज भी 1 या 2 खुराक खाना शुरू करो तो आपके शरीर से गर्मी बाहर निकलना शुरू होती है, आपका चेहरा दानों से भर जाता है, शरीर में आपके एलर्जी होने लग जाती है, आपको भूख लग, खाना रोटी खाना बंद कर देते हो सिर्फ अगर आप 2 खुराक अगर आप खाना शुरू कर दो तो। और वो सिस्टर कह रही एक दिन में वो 8 गोली खाती थी, पिछले 1 साल से 365 दिन से वो 8 गोली खा रही हैं। और अब जब से चर्च आई 2 महीने हो गए उनको, एक भी दवाई या एक भी इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगा और वो कहती मैं ठीक हो चुकी। पिछले 6 साल से इस चर्च में गवाही आ रही है। कितने? 6 साल से। क्या लोग पिछले 6 साल से झूठ बोल रहे हैं? वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी चंगा करता है। हालेलुया। पर उन लोगों को जो विश्वास करते हैं, लालच करने वालों को वो अपने दरवाजे के बाहर रखता है। हालेलुया। कुर्सी ला के दे मेरी। आज जो वचन सुनने वाले हो, मेरा विश्वास है ये वचन आपकी, और इस वचन को जब इंटरनेट पे पूरी दुनिया में सुना जाएगा, बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल देगा। ये वचन जो आज आप सुनने वाले हो, अगर आज आप इस वचन को समझ के चले जाते हो, आपको समझ आ जाएगी इस बात की कि क्यों एक व्यक्ति फलवंत नहीं है और क्यों दूसरा व्यक्ति आज फलवंत है। क्यों एक व्यक्ति फाइनेंस में संघर्ष कर रहा है, गरीबी काट रहा है, और कोई व्यक्ति बीमारी में जिंदगी काट रहा है, तो कोई व्यक्ति ऐसा क्यों जो भला चंगा घूम रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था दानियल। कितनों को मालूम है? बाइबल पढ़ते हो ना आप लोग घर पे? बड़ी बाइबल नहीं है तो खरीद लो। अगर आप बड़ी बाइबल लेना चाहते हो, चर्च में आप लिखवा जाना और आपको पैसे बता दिए जाएंगे, आप खरीद लेना। क्योंकि अगर आप सिर्फ छोटी बाइबल अभी तक पढ़ रहे हो तो आपसे परमेश्वर भी आधी बात कर रहा है, पूरी बात नहीं कर रहा, क्योंकि पुराना नियम आपके पास है ही नहीं। दानियल की पुस्तक अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि दानियल और उसके दोस्त एक रिस्क लेने वाले व्यक्ति थे। वो लोग पीछे नहीं हटते थे। क्यों दानियल और उसके दोस्तों की कहानियां आज भी मशहूर हैं? वो सारे के सारे वो लड़के जो उस वक्त बंदी बना के इस देश में लेके आए गए थे। एक जो था ना गुलाम बना, पहले जो राजा जीत जाता था तो वो दूसरे देश के लोगों को गुलाम बना के अपने देश में ले जाता था। तो गुलाम बना के लाए गए वो लड़के थे उस देश में। पर बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा उनके ऊपर हुआ, उसी देश के अंदर वो बड़े बड़े मंत्रियों की पदवी पर बैठ गए थे। आए क्या बन गए थे? गुलाम बन के। पर बन क्या गए थे? मंत्री वहां के। इतने बड़े मंत्री की राजा ने एंड में आगे ये तक बोल दिया था, पूरे देश के ऊपर मैं दानियल को प्रधान बनाऊंगा, पूरे देश के ऊपर। और एक कौन व्यक्ति था? वो बंदी बना के लाया गया व्यक्ति, गुलाम बना के लेके आए थे उसे। कैसे हुआ ये सब कुछ? उसके दोस्त जो एक सिंपल से लड़के थे, कैसे परमेश्वर ने उनको, कैसे राजा के मन में आया कि उनको बड़ी पदवियों पे बिठाया जाए और वो लोगों का न्याय करने वाले बने। लिखा उस देश के अंदर जो पहले तांत्रिक, भूत सिद्धि करने वाले, बुद्धिमान, सियाने, गुरु लोग घूम रहे थे, लिखा एक दिन के अंदर उन सबको हरा दिया था उन लोगों ने, बिना किसी विद्या के। पहले के टाइम में राजा के पास ऐसे लोग हुआ करते थे जो राजा को सलाह देते थे। कुछ मंत्री होते थे, कुछ तांत्रिक होते थे, जादू टोने करने वाले बड़े बड़े तांत्रिक होते थे, भूत सिद्धि करने वाले, आत्माओं को कब्जा करने वाले, ऐसे ऐसे बड़े विद्वान लोग राजा के साथ रहते थे ताकि राजा को जब भी कोई दिक्कत हो तो उसकी मदद कर सके। लिखा जब राजा को सपना आया और राजा ने बोला मेरे सपने का अर्थ जो मुझे बताएगा उसको मैं बड़ी पदवी दूंगा। लिखा जो कोई मेरे सपने को बताएगा कि मैंने क्या देखा है उसका पद मैं ऊंचा करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और लिखा उसका पद ऊंचा हुआ क्योंकि सारे तांत्रिक, सारे भूत सिद्धि करने वाले, सारे गुरु, सब लोग हार मान गए। कहते हम सपने का मतलब तो बता सकते हैं पर ये नहीं बता सकते तूने सपना क्या देखा है।
राजा ने बोला मैंने सपना अगर तुम्हें बता दिया तो मतलब तो कोई भी बता देगा, मैं तुम्हें ज्ञानवान तब समझूंगा जब तुम मुझे यह बता सको कि सपना आया क्या था। और लिखा सबने हाथ खड़े कर दिए, कहता ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि सपना क्या आया था। बाइबल में लिखा राजा ने आज्ञा दी सारे शास्त्री फरीद सबको मरवाओ, ये नाम के ढोंगी लोग कुछ नहीं बता पाए मुझे। तो दानियल के पास ये बात पहुंचती है, दानियल को बात पता लगती है क्योंकि दानियल भी उस टाइम का विद्वान बना हुआ था देश में। तो दानियल को जब बात पता लगती तो वो मंत्री से पूछता है कि सबको मारने की आज्ञा क्यों दी है राजा ने। वो कहता है राजा को सपना है, कोई बता नहीं पाया। उसने कहा सारे जितने गुरु सबको मार दो यहां से। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। जो फोन उठाने बाहर गया उसे अंदर मत आने देना। हालेलुया। अब जब दानियल को ये बात पता लगती है तो दानियल को एक बात बताई जाती है, और वो बात क्या होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति कल सुबह तक राजा को स्वप्न बता दे, उसका अर्थ बता दे, तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। तो दानियल आगे से बोलता है, कहता हमें एक रात का टाइम दे दो, बस एक रात की हमें मोहलत दे दो, हम सुबह आके बात करेंगे। तो वो कहता ठीक है जाओ, मोहलत दी तुम्हें। तो उन्हें वो टाइम दे देता, उन्हें मोहलत दे देता। वो रात भर अपने दोस्तों को जाके क्या बोलता है, वो कहता सारी रात प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर हमारे को बता सके कि राजा को सपना क्या है, ताकि हम बच सकें। और लिखा रात के समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके सामने भेद खोल दिया कि राजा को सपना क्या आया था, सपने का अर्थ भी बता दिया परमेश्वर ने उन्हें। जब सुबह हुई राजा के सामने दानियल को पहुंचाया जाता है। दानियल राजा के सामने आता है, सारे लोग बड़ी शक भरी निगाहों से उसे देखते हो, कहते तो बच्चा सा ये क्या बोलेगा, इसको कैसे पता चलेगा। बाइबल बताती दानियल ने सबसे पहले शब्द बोला, जिस परमेश्वर के आगे मैं सर झुकाता हूं वो भेदों को खोलने वाला परमेश्वर। उसने राजा को स्वप्न बताया कि तूने सपना क्या देखा था। बताने के बाद कहता अब मैं इसका मतलब समझाता हूं कि ऐसा 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 होने वाला है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, लिखा राजा अपनी गद्दी से उठता है और उसके आगे सर झुका के उसे दंडवत करता है। दंडवत करने का मतलब समझते हो आप? दंडवत करने का मतलब है कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उसके पैर नहीं छुए, उसके सामने लेट ही गया वो आदमी, सर उसके पैरों में रख दिया उसने। लिखा राजा ने अपना सर दानियल के पैरों में रख दिया, ये कह के कि तेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और वो राजा एक अन्य जाति राजा था जो परमेश्वर को नहीं जानता था। उसी दिन दानियल का पद क्या किया गया? ऊंचा किया गया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर आप दानियल की पुस्तक को पढ़ो तो आपको समझ आए कि दानियल और उसके दोस्त रिस्क लेने वाले लोग थे। क्या लेने वाले? एक व्यक्ति को पता चलता है कि मरने की आज्ञा निकल चुकी है, वो रिस्क लेता है, कहता है एक रात का टाइम दे दो। सोचो, वो ये भी सोच सकता था यार अगर रात को परमेश्वर ने नहीं बताया सुबह सारे मारे जाएंगे। उसने रिस्क लिया, कहता है एक रात का टाइम दो, सुबह बात करेंगे। लिखा परमेश्वर ने उसको सपना बताया। दुनिया के शब्दों के अंदर इसे रिस्क कहा जाता है, बाइबल की भाषा में इसको विश्वास का कदम कहा जाता है। जो आज आप और मैं विश्वास करते हैं ना, लोगों की नजर में वो रिस्क है। चर्च जाना लोगों की नजर में एक रिस्क बात है, क्योंकि अगर चर्च जाओगे तो रिश्तेदारी आपको छोड़ देगी। और बाइबल बताती है अगर तुम विश्वास करके ये परमेश्वर के सामने आते हो तो लिखा वो तुम्हारी जिंदगियों को बदल के रख देता है। जिन लोगों की तुम परवाह करते हो वो लोग के पास तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास आएंगे। एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति, विश्वास का कदम उठाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। बाइबल में लिखा राजा की एक मूर्ति बनाई गई गांव के अंदर, सोने की मूर्ति बनाई राजा की। तो राजा ने आज्ञा निकाली कि राजा की मूर्ति के सामने सारे लोग, जैसे तुरही बजाई जाएगी, जैसे ड्रम बजाया जाएगा, सारे लोग दंडवत करेंगे मूर्ति के आगे, जो सोने की मूर्ति राजा की बनी थी। तो शद्रक, मेशक और अबदनेगो ने सर नहीं झुकाया। ये दानियल के तीनों दोस्त थे, ये तीनों वहीं खड़े हुए थे। जैसी शनाई का शब्द हुआ ये तीनों झुके ही नहीं, खड़े रहे ऐसे ही। सारे झुक गए, सर सबने सर झुका दिए, ये नहीं झुके। तो ये बात किसी ने राजा को जाके बता दी कि जिन यहूदी लोगों को तूने रखा हुआ ना प्रधान बना के, ये तेरी ही मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाते। तो कहता बुला के लाओ उन्हें। तो बुला के लाते तो कहता तुम लोग मेरी मूर्ति के आगे झुके क्यों नहीं? ठीक है, तुम मेरे देश में प्रधान हो, थोड़े मेरे करीबी हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, फिर से तुरही बजाई जाएगी, इस बार सर झुकाना। वो कहता नहीं झुकाएंगे।
तू 10 बार बजा ले। वो कहता वजह, कहता क्योंकि हम अपने परमेश्वर के आगे अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। तो बड़ा गुस्से में आ जाता, वो पागल हो जाता, कहता ये तुमने गलत बोल दिया मुझे। वो कहता मैं तीसरी बार फिर मौका दे रहा हूं तुम्हें, मैं शहनाई बजवाऊंगा, मेरी फोटो लगी, मेरी फोटो के आगे सर झुकाना। वो कहता नहीं झुकाएंगे सर। वो पागल हो जाता, कहता है काम करो, आग की भट्टी को 7 गुना धधका दो, इन तीनों को उसी में फेंकेंगे। और लिखा आग की भट्टी को 7 गुना गर्म किया गया, यहां तक कि जो लोग गर्म कर रहे थे वो खुद भी झुलस गए थे। और जब झुलसा दी गई, लिखा तीनों के ऊपर कपड़ा बांधो और उठा के आग में फेंको इनको। तीनों को उठाया, आग में फेंक दिया, आग में अंदर फेंका। राजा बाहर बैठ के देख रहा था क्या होता है। राजा कहता है क्या हमने 3 लोगों को नहीं फेंका था अंदर, पर मुझे अंदर 4 लोग नजर क्यों आ रहे हैं? और चौथे आदमी का रूप परमेश्वर जैसा है, और वो सामने बैठ के नजारा देखता है। कहता है चौथा आदमी जो अंदर घूम रहा है इनके साथ, इसका चेहरा परमेश्वर के बेटे की तरह है। और काफी देर बीत जाती है तो राजा आज्ञा देता, कहता बाहर निकालो इनको। जब उनको तीनों को बाहर निकाला जाता है, लिखा राजा खुद देखता है एक बाल भी झुलसा नहीं होता, उनके शरीर में कोई भी हिस्सा जला नहीं होता, एक कपड़ा तक उनका जला नहीं होता, एक धागा तक जला नहीं होता। राजा कहता ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने भट्टे को सिर्फ आग लगाई, इतना इसके अंदर सेक है, इतनी ज्यादा गर्म है, जो आग लगा रहे थे वो भी जल चुके हैं, वो भी मर चुके हैं, तुम लोग कैसे जिंदा बाहर आ गए? कहता जिस परमेश्वर के आगे हम सर झुकाते उसने हमें बचाया है। कहता जिस परमेश्वर की हम उपासना करते उसी परमेश्वर ने हमें इस आग के भट्टे से बचाया है, और आगे भी वही बचाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्या लिया उन्होंने? रिस्क लिया। वो कहता आग के भट्टे में फेंक देंगे, सर झुकाओ, कहता नहीं झुकाएंगे, फेंक दे। वो कहता मारे जाओगे, कहता हमारे को किसने बचाना, ये हमारे पे छोड़ दे। रिस्क लिया उन्होंने। हालेलुया। जब उन्होंने रिस्क लिया तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उनका साथ दिया, परमेश्वर ने उनका कार्य किया। गेट पे खड़े होना वाला वॉलंटियर मेरे को एंड में मिलना। आज भी अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, परमेश्वर उसको वो बरकत नहीं दे सकता जो उसके लिए रखी गई। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आज रिस्क नहीं लेते लोग। क्यों? उनका पद ऊंचा किया गया, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने विश्वास का कदम उठाया, उन्होंने परवाह नहीं करी कि हमें मार दिया जाएगा, हमें आग के भट्टे में फेंक देंगे। उन्होंने विश्वास दिखाया, कहते यहोवा के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। राजा ने आज्ञा निकाली, क्या बोला? राजा के अलावा अगर कोई किसी और से विनती करेगा, उसे भूखे शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। जैसे ही ये बात दानियल को पता चली, वो घर गया प्रार्थना करने के लिए। राजा ने आज्ञा दी थी कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना करेगा तो मुझसे करेगा, यानी कि मेरे आगे दुआ करेगा वो, और किसी परमेश्वर के आगे सर नहीं झुकाओगे। दानियल को पता लगी, वो ये नहीं कि उसने बात मान ली, बल्कि जैसे ही उसको बात पता चली, वो घर गया प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही वो घर पे प्रार्थना करने गया, लोगों ने देख लिया कि दानियल प्रार्थना कर रहा है। राजा को जाके बताया, देख तूने आज्ञा दी है ना कि कोई तेरे अलावा किसी के आगे विनती नहीं करेगा, देख वो यहोवा के आगे विनती कर रहा है। अब राजा दुखी हो गया, क्योंकि राजा दानियल से प्यार करता था। वो कहता यार अब मैं आज्ञा दे चुका हूं, पलट नहीं सकता मैं इसको। दानियल को बुलाया गया और उसको भूखे शेरों की गुफा में फेंक दिया गया। राजा सारी रात दुखी रहा कि क्या होगा उसका। लिखा जब सुबह उठा, भागकर गुफा की तरफ गया देखने के लिए कि दानियल को वो खा गया शेर कि छोड़ दिया। 3 शेर थे अंदर। सुबह उठा, आवाज मारी, दानियल तू जिंदा है क्या? नीचे से आवाज आती है, मेरे परमेश्वर की वजह से आज मैं जिंदा हूं, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और राजा ने दानियल को बाहर बुलाया, और जिन लोगों ने दानियल की चुगली की थी उन्हें शेरों के पास फेंका, शेर उन्हें खा गए। सारी रात दानियल भूखे शेरों के साथ रहा, शेरों का मुंह बंद कर दिया गया, शेरों ने उसको नहीं खाया। वजह क्या थी? उन्हें रिस्क लिया। कहते प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, तू फेंक दे जहां तेरे को फेंकना, प्रार्थना बंद नहीं करेंगे। पर आज सोचो कितनी घटिया बात है
एक मम्मी तुम्हारी, एक पापा तुम्हारे, 2 आंसू बहाते और तुम चर्च आने के लिए मना कर देते हो। क्या रिस्क लिया तुमने जिंदगी में? एक 2 पैसे का उठाए गिरा तुम्हारा पड़ोसी आके तुम्हें क्या कहता है, चर्च मत जाया करो, वहां धर्म बदल जाता, और तुम उसकी बात मान के चर्च छोड़ देते हो। पर तुम दानियल की तरह ऊंचे होना चाहते हो। आपको मालूम, दानियल की पुस्तक अगर आप शुरुआत से लेके पूरी पढ़ो, तो जब वो देश में आया तो वो अन्य जाति देश था, और जैसे जैसे उसकी किताब खत्म हो रही, एंड में पता क्या लिखा है, राजा ने पूरे देश में ये ढिंडोरा पिटवाया, दानियल के परमेश्वर के अलावा कोई किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, सारे यहोवा को मानेंगे आज से। सिर्फ दानियल की वजह से ऐसा हुआ था। स्टूल पे बैठ जा जाके, ड्रामे मत करिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जो व्यक्ति एक देश में गया, एक अन्य जाति राजा, एक अन्य जाति देश, दानियल का ऐसा विश्वास देख के राजा ने भी बोल दिया, आज के बाद कोई किसी के आगे सर नहीं झुकेगा, सब यहोवा की उपासना करेंगे। सोच के देखो क्या बेदारी उस बंदे की वजह से आई, उसके दोस्तों की वजह से आई। सिर्फ पता किस लिए? वो खड़ा रहा विश्वास में। कितनी बार धमकियां दी उनको कि मरवा देंगे तुम्हें, भट्टे में फेंक देंगे तुम्हें यहां फेंक देंगे, तुम्हारा गला कटवा देंगे। लिखा उन्होंने, बोला हमें मरना मंजूर है पर हम प्रार्थना करनी बंद नहीं करेंगे, हम यहोवा के घर में जाना बंद नहीं करेंगे। राजा ने कहा जो बंदी तुम बना के लेके आए हो, सबको ये मांस मीट ये सब खिलाओ ताकि इनके चेहरे पे चमक आए। तो कुछ उस टाइम पे ऐसी चीजें थी जो अशुद्ध थी, खाई नहीं जाती थी। तो दानियल को जब पता लगा कि हमें ये सब खाने को मिलेगा, तो कहा ये तो यहोवा ने मना कर रखा है। तो उसने प्रधान को बोला, कहता भाई हमें ये खाना मत दिया कर, हमें साग पात दे दिया कर, तू हरा खाना दे दिया कर। वो कहता राजा ने तो तुम्हें ये सब चीजें खाने के लिए बोला, ये खाओ वो खाओ। कहता यार ये परमेश्वर ने मना कर रखा, हम खा नहीं सकते। कहते राजा की आज्ञा से बड़ी आज्ञा किसी की नहीं है। अगर राजा ने बोला तो तुम्हें खाना पड़ेगा, अगर तुम्हारे चेहरों के ऊपर चमक नहीं दिखी तो वो मुझे मारेगा। वो कहता ठीक है, हमें 10 दिन तक तू हरा साग सब्जी ये सब दिया कर, नॉनवेज मत दिया कर, हमें से साग हरा खाना उबला हुआ खाना दिया कर। अगर हमारे चेहरे पे चमक नहीं आई तो जैसा तू कहेगा 11वें दिन मैं वही खाना खा लूंगा। और उस प्रधान ने बोला ठीक है 10 दिन तक चेक करते हैं। 10 दिन तक उनको साग वगैरह हरी उबली सब्जी दी और बाकी सारे लोग वही सब खाते रहे, उल्टा सीधा मांस वगैरह जो खाने के लिए मना किया गया था। 10 दिन बाद क्या हुआ, 11वें दिन प्रधान कमरे में आता चेक करने सारे लड़कों को। लिखा दानियल और उसके दोस्तों के ऊपर उन लोगों से ज्यादा नूर था उनके चेहरे पे, उनका चेहरा उन सबसे ज्यादा चमक रहा था। हालेलुया। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं आज मालूम, आप समझ सको एक दानियल, उसके दोस्त जो गुलाम बन के आए थे, पर आते आते धीरे धीरे प्रधान, फिर उसके बाद मंत्री से बड़े अधिकारी बनते चले गए। अगर बाहर कोई फोन चलाता देखिए उसे पीछे भेज दी। हालेलुया। और मुझे मालूम है 2 ही लोग होंगे जो फोन चला रहे, बाकी सबको वचन की कदर है। हालेलुया। आज दानियल की तरह आप ऊंचा होना चाहते हो, हाँ के ना? आपको रिस्क लेना होगा, आपको विश्वास का ऐसा कदम उठाना होगा जिसमें आपको पता चल जाए कि मैं अकेला खड़ा हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो चुकी है, परमेश्वर आपको बचाएगा वहां पे। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास जब दुनिया आपका साथ ना दे रही हो। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने नूह को बोला जल पर ले आएगा, पूरी पृथ्वी को मैं डुबा दूंगा, एक जहाज बना। हालेलुया। क्या बना? एक ऊंची आवाज में बोलो, क्या बना? एक जहाज बनाने को बोला जिसमें सारे जीव जंतु, सारे जानवरों के एक एक नर, एक एक मादा को तू लेके जाएगा और अपने परिवार सहित तू जाएगा। जब वो जहाज बनाने लगा तो कितने ही साल लग गए उसको, किसी ने विश्वास नहीं किया। कहता ये क्या फालतू की बात कर रहा है, जल पर ले कैसे आ सकता है? वो कहता परमेश्वर ने मुझे बोला है तो मेरी बात का विश्वास करो, जल पर ले आएगा, पूरी पृथ्वी को परमेश्वर डुबाएगा। कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, उसने रिस्क लिया, विश्वास का कदम बनाया और उसने जहाज बनाना शुरू किया। बाइबल बताते जिस दिन जहाज बनकर तैयार हुआ, जल पर ले आया, बरसात शुरू हुई, जमीन से पानी फूट के बाहर निकला, तालाब का, समुद्र का पानी पृथ्वी में घुस गया। लिखा पूरी पृथ्वी पे 40 दिन तक बरसात होती रही, पूरी पृथ्वी, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियां तक परमेश्वर ने डुबा दी थी।
सिर्फ नूह और उसका परिवार और जितने जानवर उस वो जहाज में लेके गया था वही बचे और कोई नहीं बचा। रिस्क लिया उसने वो कदम उठाया जब दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी। ये बेवकूफ आदमी है। अबे जब बंजर जमीन के ऊपर कौन सा सैलाब आएगा तेरा, क्योंकि उस इलाके में बहुत सूखा पड़ा हुआ था। वो कहता है यहीं पे सैलाब आएगा। क्या रिस्क लेते हो आप? विश्वास वो नहीं है जो आप देख रहे हो और फिर कर रहे हो। विश्वास पता है क्या है? जब कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। सारी जगह से आपको मालूम पड़ चुका है कि मैं जो करने वाला हूं वो मेरे को लोग बेवकूफ बोलेंगे। लिखा परमेश्वर आपके विश्वास का प्रतिफल आपको देगा, आपको सबके सामने ऊंचा करेगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने पिता का घर छोड़ और जो देश मैं बता रहा हूं उस देश में जा। उसने अपने पिता का घर छोड़ा विश्वास के नाते। रिस्क लिया उसने। उसको मालूम था मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, पर परमेश्वर की आवाज सुन के उसने अपना घर छोड़ दिया। और क्या मिला उसे? राजा से ज्यादा अमीर था वो वहां की। पहले राजा लोग अमीर होते थे, राजा से ज्यादा अमीर वो हो गया था। राजा उससे डरता था। वो सोचो एक घर छोड़ के आया हुआ व्यक्ति था वो, जिसको आज हम परदेसी बोलते कि गांव से आए शहर में रह रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? रिस्क लेना, विश्वास करना। दुनिया की शब्दों में उसे रिस्क लेना कह सकते हैं, पर बाइबल की भाषा में उसे विश्वास करना कहते हैं। 14 साल का था दाऊद। 9 फुट के दानव को मारने के लिए उसने ललकारा था, कहता मैं मारूंगा इसको। राजा की पूरी सेना छुप के बैठी हुई थी कि कहता कोई नहीं लड़ सकता इससे, ये बहुत बड़ा दानव है, हमें मारेगा ये। एक 14 साल का बच्चा राजा को जाके क्या बोलता है? कहता मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इसको हराऊंगा, मुझे मौका दो। और लिखा एक पत्थर से उसने उसको मार के नीचे गिराया था और उसकी गर्दन काट दी थी, एक 14 साल के लड़के ने। सोच के देखो, उसने विश्वास किया था। सारे लोग पता क्या सोच रहे थे? इसकी लाश वापस आएगी आज। ये 14 साल का बच्चा, बड़े बड़े योद्धा बैठे, वो नहीं लड़ पा रहे इससे, ये कहां से लड़ेगा? उसने विश्वास किया अपने परमेश्वर की ताकत पे कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे शरीर के हिसाब से नहीं जिताएगा, उसके अनुग्रह से जीत जाऊंगा मैं। आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपके शरीर को देख के फिर बात करता है? हाँ ये इंटेलिजेंट है, इसको बिजनेसमैन बनाओ। मूर्ख लोगों को वो बिजनेसमैन बना देता है। आपको क्या लगता है? ये बहुत पर्सनैलिटी में बात करने में अच्छा, इसको नेता बना दो, इसलिए नेता बनाता परमेश्वर? नहीं, मूर्खों को नेता बनाता है वो। आज जितने बड़े बड़े क्रिश्चियन लोगों को, क्रिश्चियन मीडिया के मालिकों को अगर आप मिलो, वो सारे एक मूर्ख व्यक्ति थे अपने इलाके के। आज वो इतनी बड़ी पदवी पे पहुंच चुके। दाऊद आपको मालूम है कौन था जिसके बारे में आप बार बार पढ़ते हो, जिसने 40,000 करोड़ की ऑफरिंग दान दी थी चर्च में? पता है कौन था वो? एक गोबर उठाने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा था वो। यहां तक कि उसकी इतनी भी हैसियत नहीं कि अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा सके, क्योंकि जब उसका परिवार इकट्ठा होता था तो उसे नहीं बुलाते थे वो लोग, क्योंकि उसे वो छोटा और गंदा समझते थे। उसी को परमेश्वर ने ऊंचा किया। परमेश्वर ने कहा जो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लिखा मैं उन्हें मूर्ख बनाऊंगा और तुम्हें बुद्धिमान बनाऊंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा जिन लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हारे को नकारा, तुम्हारी इंसल्ट की है, उन्हीं लोगों के सामने तुम्हें मैं ऊंचे पर बिठाऊंगा। वही लोग तुमसे प्रार्थना करवाने के लिए आया करेंगे। उन्हीं लोगों के सामने मैं तुम्हें बरकत दूंगा जो लोग ये कहते थे ये लोग कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। परमेश्वर कहता मैं उन्हीं के सामने तुम्हें धन और संपत्ति की आशीष दूंगा। आज आपको लगता है कि प्रार्थना काम नहीं करती, प्रार्थना काम करती है। मैं पिछले कितने हफ्तों से एक सवाल परमेश्वर से पूछ रहा था। परमेश्वर एक लेडीज चर्च में आई थी जो बांझ थी, जिसके बच्चा नहीं था। उसके लिए मैंने प्रेयर करी, पर अभी तक परमेश्वर वो गवाही देने वापस नहीं आई। वो वापस अपने गांव चलेगी प्रेयर करवा के। वो सुन के आई थी कि यहां पर लोग ठीक होते। तो मैं परमेश्वर से सवाल पूछता था, परमेश्वर वो लेडीज अभी तक कहां है, वापस क्यों नहीं आई? वो क्या हुआ उसका, वो आज तक बांझ है क्या? और मैं जब वीरवार को नाइट प्रेयर में चर्च में आया करने के लिए, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उसी लेडीज के घर लड़का हुआ है। और इससे पहले जब वो लेडीज इस चर्च में आई थी, सुनो, वो लेडीज जब इस चर्च में आई थी तो उसके 3 बच्चे खराब हो चुके थे। 3 हुए थे, कितने हुए थे? कितने हुए थे अरविंद, तेरे से पूछ रहा हूं। 3 बच्चे उनके खराब थे। उन्होंने मेरे को आके बोला था कि अगर पास्टर जी मैं यहां पर आई हूं और अगर मेरे कुछ भी हुआ, मैं यीशु मसीह को सबके सामने ग्रहण करूंगी। अब वो लेडीज बपतिस्मा लेने आएगी आप। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर आज भी काम करता है।
आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने प्रेयर करी थी, यार क्या हुआ उसका? परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी और लिख रखी है, वो सही समय आने पे आपको जवाब देगा। आप विश्वास करोगे, ये पहले गवाहियां हर संडे आती, कोई लंगड़ा चलता है, कोई ठीक हो जाता है, पर ये वाली गवाही जब मैंने सुनी थी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं खुद पिछले 10 दिन पहले से ही बात परमेश्वर से बार बार पूछ रहा था, परमेश्वर क्या बना उसका, क्या वो अभी भी वैसे, अगर कुछ नहीं हुआ उसके तो वो कभी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेगी, उसको लगेगा चर्च में भी बातें ही होती, हुआ कुछ है नहीं। अब वो तो खुद छोड़ो, उसका पूरा गांव भी मान गया, अरे नहीं भाई परमेश्वर में ताकत है तुम्हारे भाई। हालेलुया। जब वो मेरे से मिलने आए थे हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने मुझे बताया, पता ही नहीं, वो कह रहे हम किस किस सियाने के पास हो क्या है, क्या क्या धागे बंधवा चुके हैं, कह रहे आखिरी रास्ता में ये बताया चर्च का, तो हम यहां पर आए। लड़का हुआ कि लड़की हुई है? लड़का हुआ। हालेलुया। क्या लिया तुमने? रिस्क लिया अभी तक? क्या विश्वास का कदम उठाया तुमने? आप तब फलवंत होते हो जब आप विश्वास का ऐसा बड़ा कदम उठाते हो जो आपका भी कलेजा हिला देता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या आपको क्या लगता है, दानियल क्या परमेश्वर था? दानियल भी एक इंसान था, उसको भी डर लग रहा होगा कि यार मैं प्रेयर कर रहा हूं, इसने सांप बोला मुझे शेरों के सामने फेंक देगा ये। तब भी सोचो वो बंदा प्रेयर कर रहा है। उसके दोस्तों को सांप बोला, अगर तुम मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाओगे तो मैं आग के भट्टे में फेंकूंगा मैं। तब भी उन लोगों ने सर नहीं झुकाया। उनको डर नहीं लग रहा था, डर उन्हें लग रहा था, पर वो एक बात जानते थे कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमें मरने नहीं देगा। एस्तर जानती थी कि अगर बिना पूछे राजा के सामने जाऊंगी तो राजा की आज्ञा है, बिना पूछे राजा के सामने कोई भी आएगा उसका सर काट दो, बिना पूछे, कोई भी, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। एस्तर ने उपवास प्रार्थना करी और बिना पूछे राजभवन में एंट्री कर गई। जैसे ही राजा का मंत्री तलवार निकालने लगा, राजा ने उसको रोक दिया, कहते रुक जा, पूछ तो सही क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी पत्नी थी वो। तो वो कहती मैं तुम्हें अपने घर भोजन पे इनवाइट करने है। राजा कहता ठीक है मैं आऊंगा। सोचो उसे मारा नहीं उसने, नहीं तो राजा की आज्ञा थी कि अगर कोई बिना पूछे घुस जाए, कोई भी हो मार दो उसको, उसे मारा नहीं, क्योंकि वो क्या बोल के गई थी, मेरा परमेश्वर मुझे मरने से बचाएगा। और वो उपवास प्रार्थना करके अंदर गई थी, इसलिए वो बच गई। जब आप ये शब्द बोलते हो, मेरा भले 500 रुपया किराया लगे प्रभु मैं हर संडे चर्च जाऊंगा, बेशक मेरा बैंक खाली हो जाए मैं चर्च जाऊंगा, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ दे मैं चर्च जाऊंगा, मैं तेरे वचन पर चलूंगा, फिर आप वो होता हुआ देखते हो जो आज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं इतनी देर से। फिर आप ये काम अपनी जिंदगी में होते हुए देखते हो। अपने पड़ोसी से बोलो क्या रिस्क लिया तुमने? बोलो अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलो क्या विश्वास का कदम उठाया तुमने? हालेलुया। एक विश्वास का कदम, एक विश्वास का कदम आप उठाते हो ये कह के कि देखा जाएगा परमेश्वर मेरे लिए सब अच्छा करेगा, देख लूंगा मैं आगे क्या करूंगा। और आज रिस्क नहीं लेते लोग, पुल पे हटाते यहां से, विश्वास नहीं करते लोग परमेश्वर पे। कितने पास्टर, अभी 7 दिन पहले एक पास्टर मुझसे मिलने आए जयपुर से। क्या बोला उन्होंने मालूम? कहते पास्टर जी आपसे एक ही सवाल पूछना मुझे। मैं कहा क्या? कहते यार आप अपना घर क्यों नहीं बना रहे हो, कब तक किराए पे रहोगे? कह रहा मैं आज से 4 साल पहले मिलने आया था तब भी किराए पे थे, आज मैं मिलने आया हूं आज भी आप किराए पे हो, आप अपना घर क्यों नहीं बना रहे? एक रिस्क लेके चल रहा हूं मैं, एक विश्वास का कदम लेके चल रहा हूं। क्या बोल के? मेरा घर परमेश्वर बनाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के घर को बनाने में जुनून में लगा हुआ हूं। जब मैं कभी अपना बैंक खाली करके सारा पैसा निकाल के दान डाल देता हूं चर्च के अंदर, वो मैं रिस्क लेता हूं अपने साथ। आपको मालूम एक बिजनेसमैन व्यक्ति को हमेशा अपने बैंक में पैसे रखना जरूरी है। बताओ क्यों? अगर आगे से पेमेंट नहीं है तनख्वाह कैसे दोगे? जो खर्चा है पूरी कंपनी का वो कौन उठाएगा? मैंने कितनी बार इतना खतरनाक रिस्क लिया कि मेरी डेट आने वाली, जब मेरे को लड़कों को तनख्वाह देनी थी, कंपनी का खर्चा करना था, मैंने सारा पैसा निकाल के चर्च में दान दे दिया क्योंकि बड़ी मीटिंग आ रही थी। और मैं रिस्क में बैठा हुआ था, प्रभु 8 दिन बाकी हैं, अभी तनख्वाह बांटनी है मुझे, 8 दिन बचे मेरे पास, मुझे नहीं पता पैसे कहां से, मैं डाल खाली कराया हूं बैंक में।
जितना मैं बोता हूं उसे 10 गुना ज्यादा काम मेरे पास आता 8 दिन के अंदर। तनख्वाह बांटने के बाद मैं फिर से अपना बैंक भर देता। विश्वास का कदम कब लिया जाता है? जब आप ये सोच लो अगर ये कर दिया तो बर्बाद भी हो सकते, पर परमेश्वर आपको बर्बाद होने नहीं देता। क्या किया तुमने आज तक परमेश्वर के लिए? आपको मालूम, पर 1 हफ्ते पहले मैं अपने पापा को घर पे क्या बता रहा था? मैंने कहा कल मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे क्या बोला प्रेरणा मालूम? सुनना चाहोगे आप? परमेश्वर ने कहा तेरी चर्च में बहुत सारे लोग दशमांश चोरी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन दशमांश, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आप दशमांश देते भी हो कि नहीं, क्योंकि मैं गिनता नहीं उसे। हालेलुया। स्पीकर के पीछे की वायरल ली। सोचो, परमेश्वर ने क्लियर शब्दों में मुझे बात बोली, अपने चर्च के लोगों को समझा दे कि मैं ये बदला उनसे वापस लूंगा, मेरे दशमांश को चोरी करना बंद कर दे। और बताओ, जब मैंने ये बात पूछी परमेश्वर से तो मैंने कहा चलो पता लगाते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है। और मैंने चर्च में जो लोग और सारा हिसाब किताब रखते, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या सिस्टम चल रहा है चर्च में? चर्च में कमाने वाले 50 लोग हैं, कहता दशमांश 2 ही लोग देते हैं, सिर्फ 48 लोग कहाँ है पता ही नहीं किसी को। आप सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। आप यहोवा के आगे रखने वाली भेंट ही चोरी कर लेते हो, और आप सोच रहे हो परमेश्वर दानियल के समान आपको बरकत दे देगा। प्रदीप कहां गया उठ के यहां से? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो, चलती चर्च में धूप सेक रहे हो बाहर जाके। गली के जानवर देखे, बिल्ली कुत्ते सब धूप सेक रहे बाहर, क्योंकि रात में ठंड में घूमते हो। उसकी वायर चेक कर पीछे स्पीकर की, जोर से बोलो हालेलुया। आपको विश्वास का कदम लेना है। आज से आपको ऐसे कदम अपनी जिंदगी में लेने हैं, ऐसे कदम उठाने हैं, ऐसे रिस्क लेने हैं जिसमें आपका परिवार भी बोले ये क्या कर रहा है तू। एक सिस्टर की मैं गवाही सुन रहा था इंटरनेट पे, तो वो गवाही पूरी वो वाली गवाही थी जो एलिया के टाइम पे हुई थी। एलिया के टाइम पे आपने बूढ़ी विधवा वाली कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? कितनों ने पढ़ी है वो कहानी? कितनों को सुनाई दे रही भाई मेरी बात? एलिया नबी के टाइम पे बूढ़ी विधवा के घर की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? लिखा उस देश में अकाल पड़ा, अकाल इतना गंदा पड़ा कि रोटी तक खत्म हो गई लोगों को खाने की। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला एक बूढ़ी विधवा आ रही है, इसके घर जा। और वो उसके घर गया तो उसको कहता है मेरे को रोटी खिला। तो बूढ़ी विधवा कहती है हमारे पास तो इतनी रोटी और इतना आटा बचा है कि मैं खाऊं, मेरा लड़का खाए और हम मर जाए, तेरे को कहां से खिलाएंगे हम? तो एलिया कहता पहले मुझे खिलाओ। अब सोचो पढ़ने वाला क्या सोचेगा, एलिया बेशरम है क्या? पहली वो कह रही मैं मरने वाली हूं, रोटी है नहीं, एक रोटी बची वो भी तू मांग रहा है। एलिया ने बोला अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करती है तो पहले रोटी मुझे खिला। तो उसने कहा ठीक है। उसने एक रोटी जो भी बची थी उन्हें बनाई, उसको दे दी। उस विधवा के घर में इतना राशन, इतना तेल, इतना आटा आया, लिखा जब तक अकाल चला उसके घर में राशन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। कब हुआ ये काम? उस बूढ़ी विधवा ने एक विश्वास का कदम ले, रिस्क उठाया। एक रोटी खाने के लिए बची। इस आवाज को ठीक कर 5 मिनट में। उस विधवा ने उसके पास कोई खाना कुछ नहीं था, एक रोटी बची, मरने वाली है, रिस्क लिया उसने। कहती मैं परमेश्वर के दास को खिलाऊंगी क्योंकि इसको खिलाने की वजह से मुझे प्रतिफल मिल जाएगा। जैसे ही उसने उसे खिलाया उसके बर्तन अपने आप भरने लग गए। रिस्क लिया उसने, कदम उठाया उसने विश्वास का। आज आप अपने घर में सलाह करते हो, अरे चलो घर में हाउस मीटिंग करवाते हैं। आपका पति कहता है पैसे नहीं है, दूध के भी पैसे नहीं है, चाय के भी पैसे नहीं, इसके भी पैसे नहीं, उसके भी पैसे नहीं है। हो गई बंद। आप रिस्क लेते हो, विश्वास का कदम उठाते हो। मैं प्रार्थना लिखवा के आ चुकी हूं, मेरे घर पे इस डेट पे प्रार्थना होगी, राशन कहां से आएगा ये यहोवा देखेगा। विश्वास का कदम। मैंने अपने बच्चों के लिए आखिरी जमीन छोड़ी हुई है, ये जमीन उठा के मैं चर्च में दान दे दूंगी। मेरे बच्चे क्या करेंगे ये परमेश्वर देखेगा।
आपके बच्चों को वो तुमसे ज्यादा बड़ी जमीनें देगा। क्योंकि अगर आप सुलेमान की कहानी पढ़ो तो सुलेमान के पास दाऊद से ज्यादा पैसा था। पता है क्यों? दाऊद ने, जो उसका बाप था, इतनी ज्यादा ऑफरिंग चर्च में बोई परमेश्वर का भवन बनाने के लिए जितनी आज तक किसी ने नहीं बोई। और लिखा सुलेमान दाऊद से भी ज्यादा अमीर हुआ। इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, अब्राहम से ज्यादा अमीर हुआ। क्यों? उसका बाप क्या करके गया था? वो ऐसे बीज बो के गया था ताकि मेरा वंश प्रतिफल काट सके। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप मूर्ख हो जो अपने बच्चों के लिए जमीन बचा के बैठे हो। परमेश्वर ने तो लिखा कि जब तुम बो के जाओगे तुम्हारा वंश इससे बड़ी जमीन काटेगा, तुमसे बड़ा धन काटेगा। पर अब तुम्हारे बच्चे बोले हमारी मम्मी के पास जमीन थी वो बो के ही नहीं गई, हमारे लिए छोड़ गया, हम उतने में ही जी रहे। अगर हमारा परिवार बो के जाता तो आने वाला हमारा वंश भी काटता। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ जो इतना पैसा बोता हूं चर्च में? मुझे अपने आने वाले 50 साल दिख रहे हैं, मैं कहां जाने वाला हूं। मेरे आने वाले 50 साल कहां होंगे मैं जानता हूं। हमारा बचपन ऐसा निकला कि भी हमें रिमोट वाली गाड़ी तक नहीं मिली चलाने को। हम साइकिल मांग मांग थक के पैसे ही नहीं थे, घर में साइकिल ही नहीं खरीद पाए। पर आज मैं बो रहा हूं, क्यों? कि मेरे अब जो आगे वंश शुरू, अब ये कहानी दोबारा ना शुरू हो जाए। पर अगर सोचो मैं भी कंजूस बन जाऊं, घुन्ना बन जाऊं मैं बिल्कुल, अरे 20,000 रुपए पड़े छुपा के रख इसको, अरे पास्टर जी तो बोलते ही रहते 500 रुपए बो दियो जाके, बाकी बचा के रख 19,500 रुपए। ये बात सच है कि 19,000 आपके कहीं नहीं जाएंगे, बैंक 19,000 से आगे बढ़ेंगे भी नहीं वो कभी। मैं आपको बार बार अपनी बिजनेस की गवाही इसलिए नहीं देता कि मैं अपनी बढ़ाई मारता हूं, मुझे क्या मिलेगा बढ़ाई मार के। बल्कि मैं तो आज किराए के घर पे रहता हूं, मेरे आज इस चर्च में आधे से ज्यादा पब्लिक है जो अपने घर में रहती है। सोचो तो मैं क्या ही गवाही दूंगा आपको। मैंने 2400 रुपए की तनख्वाह से काम शुरू किया था, 2400 रुपए, 2,500 रुपए तनख्वाह थी मेरी। पर मुझे पास्टर ने समझाया था अगर तू बढ़ना चाहता है बोने में कंजूसी मत करियो, जितना बो सकता है वो। उस दिन से मैंने कहा था मैं दशवांश नहीं बोऊंगा, मैं 20% बोऊंगा। अगर 10,000 का दुनिया 1,000 निकालती तो मैं 2,000 निकालूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया से आगे निकलना है। और मैं निकल भी गया उनसे। और आज जॉब से अलावा मेरा बिजनेस, मेरे 4 बिजनेस खोले। सोचो 1 साल में 4 बिजनेस खोले मैंने। कब तक आप शक करोगे इस बात पे? कब तक आप सोचते रहोगे अरे पास ये झूठ बोल रहे हैं? कब तक सोचते रहोगे बात? हालेलुया। विश्वास का कदम, ऐसा कदम कि आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दे भाई मर जाएंगे यार, क्या कर रहे हो? अरे मम्मी क्या करो, सारा कुछ दान कर दोगे क्या? हमारे लिए तो रख छोड़ो। तो आपकी मम्मी आगे जवाब देती है मैं सब कुछ दान कर दूंगी, मेरा यहोवा 100 गुना ज्यादा तुम्हें वापस देगा, देख लेना। चर्च को 1,000 गज जगह चाहिए, मेरे पे सिर्फ इतनी 5 गज पड़ी, मैं ये भी दे दूंगी। यीशु मसीह बैठ के देख रहे कौन कितना दशवांश डाल रहा है चर्च में। एक बुढ़िया आके 2 दमड़ी डाल देती है। यीशु मसीह ने कहा सबने बहुत डाला, इसने सबसे ज्यादा डाला। कैसे कैसे? सबने 1-1 लाख रुपए डाले, इसने तो सिर्फ 2,000 डाले। परमेश्वर कहता तुमने 1-1 लाख रुपए अपने 10 लाख में से निकाल के डाले, उसने 2,000 रुपया पूरा अपना डाला, उसमें 2,000 था सिर्फ, उसने पूरा जेब खाली कर दी उसने। तो तुमसे बड़ा इसका दशवांश हुआ। तुमने तो बचा के रखा अपने पास, अभी भी इसने बचाया नहीं, इसने सब डाल दिया। परमेश्वर वहां पर ये बात समझाने की कोशिश करते कि जब बोना शुरू करो, दान दो, तो ऐसा करो कि सब खाली कर दो। लड़कियां एक बार को सेविंग ना रखे तो घर चल जाता है, लड़के अगर ना करे तो दिक्कत में आ जाती है, क्योंकि लड़कों ने घर का खर्चा चलाना होता है। सोचो मैं कभी सेविंग नहीं करता इतनी। मैं सेविंग पता कौन सी करता हूं? इमरजेंसी में रख दिए 10-20,000 30,000 बचा के बैंक में पड़े हैं, कभी जरूरत पड़ी रख लेंगे। बाकी जितना आए जा रहा है डाली जा, डाले ही जा, डाले ही जा। कल वॉलंटियर मेरे साथ बैठे थे, ये रोज मैं इनको काम सिखा रहा होता हूं। मैं इनको क्या बोलता हूं आपको मालूम? मैंने कहा मेरी दौड़ तो अभी शुरू नहीं हुई। मैंने कहा जिस दिन मैंने पढ़ाई करी थी मेरे को मालूम था मैं लाखों रुपए इस कमाई से कमाऊंगा, पर मेरी परमेश्वर ने जॉब छुड़वाई थी कि मैं सेवा कर सकूं। तो मैंने कहा मैं वो व्यक्ति नहीं जो 50,000 लाख रुपया कमा के आज खुश हो रहा हूं। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को करोड़ों की इनकम तक पहुंचना है, और वहां मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता, मुझे बोना होगा बहुत ज्यादा। कैसे हो सकता है किसान जब जमीन में बोए ना और अगले साल आके बोले ए चावल उगा नहीं? 100 गज जमीन पे तुमने चावल बोया, 1 बीघे में चावल उग जाएगा क्या? हाँ के ना? बोलो उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा। 100 गज जमीन पे बोगे 1 बीघे तक उग जाएगा।
गांव में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं। फिर तुम 100 गज जमीन पे दाना डालो, खेती 1 बीघे में हो रही है, कि पड़ोसी की भी काट लाते हो साथ में। अरे भाई साहब हमारे गिरते गिरते इधर चले गए थे। आप जितनी जमीन पे बोते हो उतनी जमीन पे फसल उगती है गांव में, हाँ कि ना? आपने इतने से प्लाट में आलू बो दिए तो आलू इतने में उग जाएंगे। कैसे हो सकता है कि तुम 10 रुपए का नोट परमेश्वर के आगे रख के जाओ और घर जाके बोलो प्रभु मेरा 1,00,000 रुपए का काम बनवा दे? तुम पागल हो क्या? तुम्हें गणित नहीं आती क्या? 2 रोटी खा के तुम कह रहे हो मेरी बॉडी इस बॉडी बिल्डर जैसी बन जाए? तुम बेवकूफ हो गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये नहीं हो सकता। अगर मैं किसी बड़ी सेवकाई को देख रहा हूं और मैं वैसा काम करना चाहता हूं, मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इतनी मेहनत करके वहां तक नहीं पहुंच सकता। आपको क्या लगता है जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने का कमाता है और जो व्यक्ति महीने का 10 लाख रुपया कमाता है, आपके जितनी मेहनत करता होगा वो? आप भी सुबह 10 बजे उठ के नौकरी जाते हो, 6 बजे बस, वो भी ऐसे ही कर रहा होगा क्या? इस चर्च का जो लैंडलॉर्ड है, आप विश्वास करोगे मैंने क्या देखा? नीचे दुकान है उनकी, रात के 11 बजे उनका ट्रक आया सामान उतारने के लिए, और मैं रात भर प्रेयर कर रहा होता हूं यहां पे। तो सुबह 6 बजे जब प्रेयर खत्म करके मैं सोने जा रहा था, 6 बजे तक वो व्यक्ति अपना ट्रक उतरवा रहा था। 6 बजे तक सुबह ट्रक उसका अनलोड हो रहा था, 6 बज गए थे, ट्रक उतर रहा था अभी। अब सुनो, मैं सो गया, मैं सुबह उठा 10-11 बजे जब उठा, वो व्यक्ति दुकान खोल के सुबह काम कर रहा था, या सीमेंट इधर छोड़ा, सुबह वो 10 बजे यहीं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, शाम के 6 बजे तक काम कर रहा था। अगली रात को आप नाइट प्रे में आते, रात को फिर से ट्रक उतरवा रहा था। और लोग कहते हैं ये करोड़पति कैसे है? मेरे से पूछो क्यों करोड़पति हो? जब तुम रोटी खा के सो जाते हो, बंदा रात भर सड़क पे काम कर रहा होता है। मैं चर्च में लड़कों को बुला के सिखाता, मैं कहा देख यार, ये बंदा रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात भर काम कर रहा है, सोएगा, सुबह 10 बजे दुकान खोल देगा आके दोबारा। क्यों ये बंदे पैसा नहीं कमाएंगे फिर? क्यों इनके पास प्रॉपर्टियां नहीं आएंगी फिर? पर हमारे लोगों को पूछो आप, चर्च नहीं बढ़ रही है, आओ प्रेयर पे बैठेंगे, देखेंगे, संडे आएंगे, किराया नहीं हमारे पास। मैंने रिस्क लिया था, मेरे घर वालों ने कहा था चर्च जाओगे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से थे तो विरोध बड़ा होता था, जाने नहीं देते थे। हमने बोला घर से निकाल दोगे, पास्टर के घर रह लेंगे, चर्च नहीं छोड़ेंगे, जहां से ठीक हुए वो दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। अब सोचो आज हमारा पूरा परिवार सेवा कर रहा है, निकाल दिया क्या घर से बाहर? मैं फुटपाथ पे रहता हूं क्या? कैसे हो सकता है कि फैसला तुमने यहोवा के पक्ष में लिया हो और यहोवा तुम्हें अधर में छोड़ दे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज विश्वास का कदम उठाओ। मैं ना पास्टर जी ज्यादा उपवास करती हो तो मेरे ना चेहरे पे ना झुर्री सी पड़ जाती है, इसलिए मैं उपवास नहीं करती। रिस्क लो। मेरे मुंबई के एक दोस्त थे, वो दिल्ली आ रहे, कहीं जाने का प्लान बना रहे कि यश भाई हम दोनों चलेंगे, कहीं होके आएंगे। मैं कहा ठीक है आना, चलेंगे। सोचो उस बंदे के मुंह से मैं पूछ रहा हूं और आत्मिक जिंदगी कैसे चल रही है? आपसे एक दिन का उपवास नहीं रखा जा रहा। वो एक विश्वासी है, पास्टर नहीं है। पता क्या कहता मेरे को? 40 दिन के उपवास रखे बिना रोटी खाए, 40 दिन तक पानी पिया, सिर्फ 40 दिन, 40 दिन तक सिर्फ पानी पिया, दूध पिया, जूस पिया, खाना नहीं खाया, 40 दिन के बाद खाना खाया। एक विश्वासी है, पास्टर नहीं है वो। सोचो। और वो व्यक्ति अपना बिजनेस करता है लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयर करने का, सिंपल। मुंबई में उसकी अपनी दुकान है। मेरा दोस्त है वो, मेरे से बड़े हैं 10 साल हो। सोचो एक नॉर्मल विश्वासी इतने खतरनाक उपवास कर रहा है। 40 दिन कहता मैं कुछ नहीं खाया, अभी खाना खाया थोड़े दिन पहले, 40 दिन से भूखा बैठा हूं। और आप, उसको नहीं पता वो क्या सोचा होगा, उसके घर वालों ने, मर जाएगा भाई खाना खा ले यार। उसने रिस्क ले, कहता मुझे जो सामर्थ्य चाहिए मैं उसका पीछा कर रहा हूं। और पता क्या कहता, मुझे कोई सेवा नहीं करनी, बस मुझे इतनी खुशी कि यहोवा मेरी आवाज सुन लेता है और मैं उसकी सुन ले, बस इसीलिए मैं उपवास रखता हूं। आज उपवास सोचो, आप लोगों को बोल दो कि 1 महीना उपवास रखेंगे चर्च में, 4 दिन रखेंगे 6 दिन गैप, 4 दिन रखेंगे 6 दिन गैप, 2 दिन रखेंगे 8 दिन गैप। भैंस देखिए कभी, उसकी चमड़ी देखिए कितनी मोटी होती है। ऐसी हो जाएगी एक दिन हमारी भी। बोलो विश्वास का कदम मैं उठाऊंगा। मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जिसमें हालात मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं।
पर मैं यहोवा के लिए कदम उठाऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे सफल करेगा। मुझे सुबह 8 बजे नौकरी पे पहुंचना है, मैं रिस्क लूंगा, 12 बजे तक प्रेयर करूंगा। अरे मेरा परमेश्वर उठा देगा मुझे, कोई नहीं, मैं आऊंगा 1 बजे तक प्रेयर करूंगा, मैं बैठूंगा प्रेयर में, कोई टेंशन नहीं। हाँ पास्टर जी आप बनाओ, आप काम करो, हम भी पैसा देंगे आपको, कोई चक्कर नहीं, हमारा काम बाद में होता रहेगा, आप करो, मैं शादी 2 महीने बाद कर लूंगा, चर्च बनाना जरूरी है। आपके अंदर इतना हिम्मत? आपको रिस्क लेना, आगे बढ़ना है। मैं आपको पता क्यों समझा रहा हूं ये बात? परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे चर्च में लोगों के पास मैं बहुत बरकत दे चुका, वो कंजूस है, वो बोते नहीं, उन पे बहुत कुछ है, टेंशन मत ले। क्योंकि मैं रोज आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, तो प्रभु लोगों का फाइनेंस बढ़े, प्रभु ये लड़के चर्च में आते हैं, इनकी जॉब लगे नहीं, इनकी कमाइयां बढ़े। परमेश्वर कहते वो दशवांश चोरी करते हैं, मालूम है तेरे को? तेरी चर्च के कितने लोग बोते ही नहीं है। अगर बोना शुरू कर दे, आपको लगता है पीछे और ऊपर का जो हमने हॉल बनाना है 10 दिन में बना के खड़ा कर देंगे हम, अगर पूरी चर्च ईमानदारी से बोने लग जाए तो। और हम खा जाते हैं, चोरी करते हैं। या क्या बोलता है मलाकी लोगों को, कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपना तो खाते हो, यहोवा का भी खा जाते हो। लिखा बीमार भेड़ चढ़ाने के लिए लाते हो। वो देखा है लोगों को, वो राशन के चावल घर में खाने नहीं, चर्च में दान दे दो। वो घर में सेब पड़े हुए 1 महीने से गल रहे हैं, काम करो, चर्च में दे आते। बाइबल में लिखा लंगड़ी लूली भेंट परमेश्वर को नफरत दिलाती है और बैर पैदा करती है। अगर आपके पास 10 किलो चावल के पैसे नहीं, क्यों बो रहे हो भाई? आधा किलो बो दो ना। परमेश्वर तुम्हारा मन देखता, पैसा नहीं देखता वो तुम्हारा। ये चावल अनाज पैसा रोटी सोना चांदी हीरा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसको क्या जरूरत है तुम्हारे पैसे की? पर वो तुम्हें आशीषित नहीं कर सकता जब तक तुम अपना मन नहीं खोलोगे। ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, तुम बोगे वो पैसा परमेश्वर के काम में लगेगा, उसकी बरकत तुम्हें मिलती। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो मेरे साथ। प्रभु जिस तरह दानियल और उसके दोस्तों ने खुदावंद स्टेप लिए, कदम उठाए, रिस्क लिया प्रभु, और बाइबल में लिखा तूने उसकी पदवी को ऊंचा किया। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आज से रिस्क लूंगा, कदम उठाऊंगा, विश्वास का कदम उठाऊंगा, तेरे भवन में आऊंगा, सेवा करूंगा, बड़े बड़े बीजों को बोऊंगा, बड़ी बड़ी प्रार्थना उपवास किया करूंगा। परमेश्वर मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी को ऊंचा खड़ा कर देंगे। परमेश्वर आप मुझे बड़ी पदवियों तक ले जाएंगे मेरे परमेश्वर। सब लोग अपने होठ खोलो, आवाज निकालो और प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे हिम्मत दे, हिया दे, मैं मरने से डरता नहीं। लोग मेरे खिलाफ हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। आज से मैं वो कदम उठाऊंगा जो यहोवा तेरे वचन के मुताबिक होगा, जो तेरे राज्य के मुताबिक होगा मेरे परमेश्वर। आज से मैं वो कदम उठाऊंगा जिसमें मैं अपनी हानि उठाने के लिए तैयार रहूंगा। तो परमेश्वर ये वचन जो आज मैंने सुन लिया है, ये वचन आने वाली मेरी पीढ़ी तक याद किया जाएगा। ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। ये वचन मेरी जिंदगी को आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली पवित्र नाम में मांगते हुए चर्च खींच कर बोले आमीन।